सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से। तो आज हमारी फिर से मुलाकात हुई आज की कक्षा के लिए। तो बच्चों, आज की हमारी कक्षा जो है वह है अपठित गद्यांश, अनुच्छेद लेखन और रचनात्मक लेखन के ऊपर। आज की कक्षा हमारी कार्यपत्रक पे है। तो बच्चों, हमने बहुत सारे कार्यपत्रक अभी तक किए हैं। तो आज की कार्यपत्रक में हमने गद्यांश के साथ रचनात्मक लेखन के साथ एक अनुच्छेद लेखन को भी जोड़ा है, जिसके बारे में मैंने ऑनलाइन क्लासेस में बताया है कि अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद कैसे लिखे जाते हैं, उनको लिखने के लिए क्या नियम और क्या बातें होनी चाहिए। मैंने ये बताया था ना पिछली कक्षाओं में बेटा, ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलें, तो सबसे पहले मैं अपठित गद्यांश को पढ़ूंगी और उससे संबंधित मैंने प्रश्न बोर्ड पे लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये अपठित गद्यांश को खुद से पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है। उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे और उत्तर स्वयं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलें, ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछूंगी आपसे सवाल। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक नदियां बहती हैं। नदी सुने हो ना बेटा, गंगा नदी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, है ना। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि। तो ये है नदियों के नाम। नदियों के नाम कौन कौन से हैं? गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। गंगा भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। हमारे देश में गंगा नदी बहती है, तो प्रमुख नदियों में से एक है जो पवित्र है, जिनकी हम पूजा भी करते हैं। गंगा को पवित्र नदी मानते हैं, यानी पूजनीय मानते हैं। पवित्र मतलब पूजनीय मानते हैं। इसकी पानी से, गंगा नदी के जल से हम लोग पूजा करते हैं, शुद्ध करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, यानी कि हर चीज में हम गंगा के पानी का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह पूजनीय है, शुद्ध है, पवित्र है और इसकी पूजा करते हैं। गंगा उत्तर भारत की जीवन धारा कही जाती है। उत्तर भारत की मतलब हमारे देश में जो उत्तर भारत जो जगह है, उत्तर भारत एरिया जो है, भाग है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है बेटा। तो उत्तर भारत में जैसे हमारे बिहार में और कुछ राज्यों में जो ये नदी बहती है, जैसे पटना, कानपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, हरिद्वार, इन जगहों से ये नदी बहती है, गंगा नदी। तो उत्तर भारत की जीवन धारा कही जाती है। जीवन धारा मतलब जीवन के लिए उपयोगी। जीवन धारा मतलब जीवन के लिए उपयोगी, जिन्हें पवित्र मानते हैं, जो हम अपने जीवन में उसके लिए उसको आदरणीय मानते हैं, पूज्य मानते हैं। ठीक है बच्चों, गंगा गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। हिमालय से गंगा निकलकर गंगोत्री, जिस हिमालय से गंगा निकलती है उस जगह को हम लोग गंगोत्री बोलते हैं। तो गंगा कहाँ से निकलती है बच्चों? गंगोत्री स्थान से। इसमें कई झरने और नदियां मिलती, ये जब निकलती हैं तो इनके साथ बहुत सारे नदियां और झरने मिलने लगती हैं। गंगा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से होते हुए समुद्र से मिलती हैं। तो उत्तर भारत की ये सब राज्य हैं, इनमें गंगा बहती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से होते हुए ये समुद्र से मिलती हैं। समुद्र कैसे बनती है बेटा? समुद्र बहुत सारी नदियों के मेल से बनती हैं। तो ये गंगा नदी भी अंत में जाकर समुद्र से मिल जाती हैं। गंगा के किनारे बहुत से बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। जैसे गंगा किनारे हम लोग हरिद्वार बोलते हैं ना, पूजा करने जाते हैं। पटना, हमारे पटना में भी गंगा नदी है। कानपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, ये सब धार्मिक स्थल है, यानी कि पूजनीय स्थल है, जहाँ से गंगा बहती है आदि। अब इससे संबंधित, ये थे गद्यांश बेटा। अब इससे संबंधित भारत की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। ये प्रश्न है, पहला प्रश्न, भारत की प्रमुख नदियों के नाम लिखें। तो भारत की प्रमुख नदियों के कौन कौन से नाम है, मैं एक प्रश्न बताऊंगी, आप उसके बाद खुद से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, भारत की प्रमुख नदियों के नाम कौन कौन से हैं? तो गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियों के नाम हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें नदियों के नाम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, गंगा भारत के किन किन राज्यों में बहती हैं? मैंने राज्यों का नाम पढ़ा था ना गद्यांश में, तो उससे आपको लिखना है कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती हैं। पटना, कानपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, हरिद्वार, ये सब राज्य भी गंगा के किनारे स्थित हैं।
गंगा किनारे किन्हीं दो बसे हुए शहरों के नाम लिखें। तो शहर, बहुत सारे शहरों के नाम हैं जो गंगा किनारे स्थित हैं, बसे हुए हैं। तो दो राज्यों में से लिखना है। किस नदी को भारत की जीवन धारा कहा जाता है? मैंने बताया था ना बेटा, किस नदी को भारत की जीवन धारा कहा जाता है? जो उत्तर भारत का ये जीवन धारा कहा जाता है। तो किस नदी को, उत्तर भारत में किस नदी को जीवन धारा कहा जाता है? तो गंगा नदी को। तो ये थे प्रश्न उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है अनुच्छेद लेखन। मैंने बताया था इस कक्षा के पहले ही कि आज हम इस कार्यपत्रक में अनुच्छेद लेखन का भी उपयोग, अनुच्छेद लेखन के बारे में भी पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन, मेरा प्रिय खेल या मेरा प्रिय खिलौना। बच्चों, दो शीर्षक मैंने आपको दिया है, तो दो शीर्षक में किन्हीं एक शीर्षक पे आपको अनुच्छेद लिखना है। आप अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखेंगे, वो अनुच्छेद 5 से 6 वाक्यों में लिखना होगा। कितने वाक्यों में? 5 से 6 वाक्यों में अनुच्छेद लिखें। ये हो गया। अनुच्छेद लेखन में सबसे पहले शीर्षक देंगे, उसके बारे में सोचेंगे। मैंने नियम और बातें बताई थी ना बेटा, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बाद उससे क्रम में लिखेंगे और छोटे छोटे वाक्यों में लिखेंगे, ताकि सरल वाक्यों में, ताकि अनुच्छेद आपको सुंदर और प्रभावशाली लगे। तीसरा प्रश्न है रचनात्मक लेखन। तो अभी 15 अगस्त को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चों? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है बच्चों, उस दिन हम लोग क्या करते हैं? तो अपने देश का झंडा फहराते हैं। हम अपने देश के झंडे को क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं, यानी 3 रंगों वाला। और हमारा देश राष्ट्रीय झंडा कहलाता है। तो ये झंडा का चित्र है। तो इसके बारे में अपने सोच कर हमारे राष्ट्रीय झंडे के बारे में अपने विचारों में कुछ आपको वाक्य लिखना है, यानी कि चित्र देखकर अनुच्छेद लिखना है। इसे नंबर में भी आप दे सकते हैं और ऐसे भी आप पैराग्राफ में यानी अनुच्छेद लेखन के द्वारा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने अपठित गद्यांश के प्रश्नों के बारे में जाना। उसके बाद अनुच्छेद लेखन, जो आज मैंने बताया कि रचनात्मक लेखन में मैंने एक और अनुच्छेद लेखन दिया है। उसके बाद रचनात्मक लेखन में आज के हमारे देश के झंडे, हमारे राष्ट्रीय झंडे के बारे में आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। अपने शब्दों में कुछ वाक्य लिखना है, तो पता तो चले कि आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो के द्वारा आप ये कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के साथ एक पीडीएफ जाएगी बच्चों आपके स्नैप होमवर्क पे। हर दिन पीडीएफ आपकी जाती है। हर दिन का जो भी कक्षा कार्य, गृह कार्य और वर्ग कार्य होता है बच्चों, वो आपके स्नैप होमवर्क में जाती है। स्नैप होमवर्क में आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो लिंक भी रहेंगे, तो उसे डाउनलोड कीजिएगा और अपना कार्य पूरा कीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये गद्यांश कार्यपत्रक का जो भी ये आज का कार्यपत्रक है, इसे आप पीडीएफ के द्वारा डाउनलोड कीजिएगा। इस कहानी को पढ़िएगा और सिर्फ प्रश्न उत्तर लिखिएगा। नहीं, इस गद्यांश को लिखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कॉपी में, हिंदी कॉपी में आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न लिखेंगे और उसके उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और अनुच्छेद लेखन भी लिखना है। अनुच्छेद लेखन आप किसी भी 2 टॉपिक दिया हुआ शीर्षक आप किसी एक पे लिखेंगे। और रचनात्मक लेखन में बच्चों हमारे राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाना है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और अच्छे से रहिए। धन्यवाद।